नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओले कैसे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं और किस जगह पर ओले गिरने का चांस रहता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जो तापमान है वो घटता जाता है। लगभग अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो आप इसको सीधा सा ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे यहाँ पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है तो लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। ये जो 8 डिग्री सेल्सियस वाला है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये वातावरण के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग एक औसत हम ये पकड़ सकते हैं। जो रेंज है वो लगभग 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है। अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो घट जाता है। तो इसलिए हमने लगभग जो औसत है वो 8 डिग्री सेल्सियस ले लिया है। तो आपने ये नोटिस भी किया होगा कि अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहाँ का जो मौसम है वो ठंडा रहता है। वो इसी वजह से रहता है कि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जो तापमान है वो घट रहा है। अब हम बात करते हैं पहले ओले गिरने से पहले जो बारिश होती है वो कैसे गिरती है। तो ऊपर जो बादल होते हैं उसमें जो पानी होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, वाष्प के रूप में होता है, और जैसे ही सूटेबल कंडीशन होती है तो जो वाष्प है वो पानी की बूंदों के रूप में बन जाती है और अपने यहाँ पर जो बारिश है वो हो जाती है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं ओले के रूप में। तो जैसे ही वहाँ से जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे आना शुरू होती हैं, अब पानी जब बरसात होती है तो वो वाला जो वहाँ पर तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला होता है, जिस पे जो पानी है वो पानी के रूप में रहता है, बर्फ़ के रूप में नहीं रहता। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। तो अब अगर किसी जगह पे क्या होता है कि सबसे पहले जो पानी की बूंद है वो एक बार नीचे आना शुरू हुई है, फिर वापस से वो ऊपर जाए, क्योंकि वो नीचे आ गई तभी वो पानी के रूप में रहेगी, अदरवाइज़ तो वो वाष्प के रूप में है ही। अब नीचे आ रही है तो वहाँ पर कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कुछ ऐसा विक्षोभ होता है कि जिसकी वजह से जो पानी की बूंद है वो वापस ऊपर जाना शुरू करती है। अब ऊपर क्यों जाएगी? वहाँ पर जो हवा है वो ऊपर की तरफ बहना शुरू करे। हवा हमने देखा होगा धरातल पर, तो यहाँ पर या तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इन चारों डायरेक्शन से आती है। यहाँ पर नीचे से तो जगह नहीं रहती, लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो नीचे से भी हवा आने के लिए जगह रहेगी। तो वहाँ पर अगर हवा ऊपर की तरफ बहना शुरू करती है तो जो पानी की बूंद जो नीचे आ रही थी उसको जो हवा है वो वापस से ऊपर लेके जा सकती है, और वो उसको उतना ऊपर लेके जा सकती है जहाँ पर वो जम जाए, जहाँ पर जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। तो ऊपर जा रही है, अब एक जगह जाके उस हवा का जो वेग है वो कम हो जाएगा, तो वापस से वो जो बर्फ़ है, अब जो पानी की बूंद है वो बर्फ़ बन चुकी है, वो नीचे आना शुरू करे। अब ऐसे एक बूंद की जगह काफ़ी सारी बूंदें होंगी वहाँ पर, तो वापस से वो नीचे आई। अब वापस से ऐसा हो सकता है कि वापस से वहाँ पे ऊपर की तरफ हवा चल रही हो और फिर वापस से वो बूंद है वो ऊपर चली जाए। इस प्रोसेस में हो सकता है एक से ज़्यादा बूंदें चिपक भी जाएँ आपस में, मतलब हवा आ रही है तो काफ़ी सारी जो बूंदें हैं बर्फ़ की वो एक दूसरे से चिपक के तो जो ओला है वो बड़ा भी बन सकता है। फिर ऊपर जाके चिपक गई तो फिर वापस से उनको नीचे आना है, तो अब वो नीचे आ रही हैं, तो अगर वो पतली बूंदें हैं काफ़ी तो हो सकता है वो वापस से पिघल जाएंगी नीचे आ रही हैं तो, और उसमें से कुछ बूंदें हैं वो हो सकता है किसी जगह काफ़ी अगर ऊंचाई तक गई हो तो काफ़ी सारी जो बूंदें हैं वो बर्फ़ के रूप में नीचे आए, जिनको हम ओले बोलते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने लायक है कि जो ओले गिरते हैं वो बड़े क्षेत्र में नहीं गिर के एक छोटे क्षेत्र में गिरते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरा काफ़ी बड़ा एरिया है, पूरे में जहाँ पर बारिश हो रही है सब जगह ओले ओले गिर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि ओले कहाँ गिरने हैं, ओले वहाँ गिरने हैं जहाँ पहले हवा ऊपर की तरफ जाएगी। तो सब जगह की हवा तो ऊपर जा नहीं सकती, नहीं तो उस गैप को कौन भरेगा। तो कुछ जगह की हवा ऊपर कैसे जाएगी, सपोज इस तरफ से भी हवा आ रही है, इस तरफ से भी हवा आ रही है, दोनों तरफ से हवा टकरा के फिर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगी। तो ये जो ओले गिरते हैं, तो सपोज़ किसी काफ़ी बड़े एरिया में बारिश हो रही है तो उसमें से कुछ एरिया में ही ओले गिरते हैं, तो ओले वहाँ पर गिरेंगे जहाँ पर जो हवाएं हैं वो टकराएंगी और वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऐसा इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी जगह वो एक रेखा के रूप में भी हो सकता है, एक लंबा सा ऐसा जहाँ पे लाइन, जहाँ पे एक तरफ से हवाएं आ रही हो दूसरी तरफ से हवाएं आ रही हो लंबे एरिया में, तो वो वहाँ पे टकराएं, तो वो एक हम लाइन टाइप से मान सकते हैं। उसकी विड्थ है वो हो सकता है 500 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, और उसकी जो लेंथ है वो 10-20 किलोमीटर हो, इस हिसाब से। तो आई थिंक आपको जो ओले गिरने का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।